Hello everyone, we are back with our new video on the topic percentage. So in the first lecture, we have covered the concepts. In first lecture, we have covered the concepts of percentage, and here in lecture 2, we are here to cover different types of questions that can be asked in your exams. तो आइए शुरू करते हैं. आई होप आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी. अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सॉल्यूशन 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 30% ऑफ x प्लस वाई. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू, ये ऐसे ऐसे डिडक्ट होगा. ओके, तो आपका आएगा 3/10 एक्स प्लस वाई. अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. ओके, तो x और y की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होगी आपको. तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 6/10. ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5, है ना. इसके बाद आप इसको फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x. अब आप इसको भूल जाइए क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो अब डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं हम इसको 3/5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5x माइनस 5y विल बी इक्वल टू 3x प्लस 3y. तो ये हो जाएगा आपका 2x विल बी इक्वल टू 8y. तो x अपॉन y अपना कितना आ गया है, 8/2, जो कि हो जाएगा अपना x अपॉन वाई हो जाएगा अपना 4 और 1 का रेशियो. यही हुआ. अब आपसे क्या पूछा है, ये 4 है और ये 1 है. x, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे रख लो, m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100y अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू, y की क्या वैल्यू है 1 और x की क्या वैल्यू है 4. तो आंसर आपका कितना आ गया 25%. तो ये हो गया आपका एकदम बेसिक मेथड. एकदम बेसिक मेथड, जैसे आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, आप एकदम बेसिक से जाना चाहते हो तो आप इस मेथड के साथ जा सकते हो. इसके बाद और आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो इस कैलकुलेशन को, आइए देखेंगे कि और भी हम इसको कैसे और भी सिंप्लीफाइड मेथड से कर सकते हैं. तो हमने एकदम बेसिक मेथड डिस्कस कर लिया है. इसके बाद जैसे आप 50% ऑफ x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई लिखा. अब आपको पता है कि ये परसेंट और परसेंट दोनों ही साइड है ना. तो इसको अगर हम ना कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तो ये परसेंट और परसेंट भी अपना डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ से 0 और 0 भी डिडक्ट हो जाएगा. तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई. फिर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 3/5. अब एक तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था, और एक C&D रूल भी होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, तो ये रूल क्या होता है, जैसे a अपॉन बी दिया है ना, तो आप इसको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिख दो.
ये आपका सी एंड डी रूल होता है। तो अगर आप इसको लिखोगे ना तो एक्स ए प्लस बी कर दो एक बार, और नीचे ए माइनस बी कर दो एक बार, और यहाँ पे भी सेम, ये एक बार ऊपर 8 होगा और एक बार नीचे 2 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये इधर क्या जाएगा, 2x अपॉन में नीचे नीचे क्या आएगा, ये -2 आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 2y इक्वल्स टू 8 अपॉन -2। अब यहाँ -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो x अपॉन वाई यहाँ पे भी अपना 4/1 आ गया। तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप यहाँ पे सी एंड डी रूल लगा दीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे सी एंड डी पे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये बेसिक मेथड से और इस मेथड से क्लियर हो गया होगा। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई प्रिफर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ कर सकते थे, तो ये 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y करते, तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाती। इसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि y कितना परसेंट होगा x का, तो y अपना 1 था, ठीक है, और x अपना 4 था, इंटू 100 कर दिया, ठीक है, अपना 25% आंसर आ गया था। इसके बाद अब आपको मैं थोड़ा सा सी एंड डी में डीप में डिस्कशन करती हूँ। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको 2-3 मेथड से डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपको कोई भी अगर डाउट है कि कैसे करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको जो भी मेथड कंपैटिबल लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार सी एंड डी रूल को डिस्कस करती हूँ। जैसे सी एंड डी रूल है, तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। इसके बाद जैसे एक्स अपॉन वाई है, तो आप इसको एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिखते हो। जैसे कि 2x अपॉन 3x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक बार हो जाएगा 5x, क्योंकि a प्लस बी हुआ ना, तो 5x, लेकिन a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3x हो गया, तो ये 5x अपॉन माइनस एक्स। तो ऐसे सी एंड डी रूल अपना वर्क करता है। तो जब कैलकुलेशन जैसे कभी बहुत टफ डी होती है, तो ये थोड़ा सा अपना हेल्प कर देता है। तो एक बार फाइनल से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, इसके बाद हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। फाइनल एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 50% मतलब कितना हो गया आपका, देखिए ये यहाँ से परसेंट का डिडक्ट हो गया, यहाँ से 0 डिडक्ट हो गया, मतलब 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्स वाई आपका कितना आया था, एक्स वाई आपका आया था 4 और 1। अब व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, अब जैसे डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको सेंस हो जा रही है ये चीज़ कि ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, और नहीं हो रहा है, तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका वैल्यू निकालना है आपको, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ वाई इंटू 100 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1 इंटू 100 अपॉन 4, मतलब 25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है 10% ऑफ एज इनकम, 10% ऑफ एज इनकम इक्वल्स टू 50। देखिए आप पहले इसको परसेंट मत लिखिए, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से देखने की कोशिश करिए। अब 10% ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी इक्वल्स टू 20% ऑफ सी दिया हुआ है। तो पहले आप ए बी को इक्वेट करिए, फिर बी सी को करिए, फिर ए सी को करिए। ये हमने रेशियो के वीडियो में और कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने रेशियो के मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब पहले दो को इक्वेट करते हैं, तो जैसे हमने किया 10% ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी। तो यहाँ से देखिए ये परसेंट और परसेंट यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 1, फिर ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ ए इक्वल्स टू 15 ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ, 10 इंटू ए इक्वल्स टू 15 इंटू बी। तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब ऐसे ही दो को और इक्वेट करिए, 15, अब यहाँ 15% ऑफ बी
इक्वल्स टू 20% ऑफ सी। अब यहाँ से ये परसेंटेज डिडक्ट हो गया, बचा क्या 15 इंटू बी इक्वल्स टू 20 इंटू सी, मतलब बी अपॉन सी कितना हो गया 4/3। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बी 2 है और यहाँ पे बी 4 है। अब हमने ये ऑलरेडी रेशियो में डिस्कस कर लिया है कि इसको कैसे सेम बनाते हैं। अब जैसे a/b अपना कितना आ गया है 3/2 और b और अपना कहाँ गया हम b/c कितना आ गया है अपना 4/3। हाँ, अब यहाँ पे आपको b को 4 बनाना है क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 6 4 आ गया और ये आपका 4 3 आ गया। मतलब a b c आपके कितने आ गए 6 4 और 3। मतलब आपका जो इनका इनकम का रेशियो है वो 6:3 आ गया। अब आप इन दोनों को भी इक्वेट करते ना तो भी वही सेम ही आपको वैल्यू आएगी आंसर में। इसके बाद अब हमने इसका रेशियो पता कर लिया कि इनके रेशियो क्या हैं 6 4 और 3। ओके, अब इसके बाद देखिए ए बी सी के इनकम के रेशियो हो गए 6 4 और 3। अब क्या फाइंड इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 7800। अब बोल रहे हैं इन तीनों का सम कितना 7800 दिया है। अब ये आपको x है तो मतलब 13x इक्वल्स टू 7800। अब ये क्या हो जाएगा आपका 600। ठीक है, तो x की वैल्यू 600 हो गई। तो अब b का पूछ रहा है कि b का इनकम कितना होगा, तो b का इनकम आपका 4x मतलब कि 4 इंटू 6000, मतलब कि आपका 2400 643 total 13600. Okay, sorry guys, it is 600 not 6000. Now your answer will be 2400. So you got to know B's income, that is 2400. अगर आपसे A की पूछ लेता तो 6 into 600 3600। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको B और C के इनकम का डिफरेंस पूछ लेता तो अब क्या होता 4 - 3x x मतलब 600 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे एक ही क्वेश्चन से आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। Moving on to next question. If the radius of a circle is increased by 50%, then its area is increased by। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब जैसे अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है πr²। तो आपका जब भी चेंज होता है तो कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कांस्टेंट को काउंट मत करिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। आपका जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ वेरिएबल से पड़ता है और कितने टाइम वो सिर्फ सिंगल है, स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, इस बात से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है πr² है आपका फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला यहाँ पे है πr²। अब बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 बार चेंज होगा। अब रेडियस कितना बढ़ रहा है आपका 50%, मतलब 100 से 150 हो रहा है ना। हमने पुरानी क्लास में इसको डिस्कस किया है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3/2। मतलब आपका जो रेडियस है वो 2 से 3 हो रहा है और ये सिर्फ एक बार नहीं हो रहा है, ऐसा कितने बार हो रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए पाई को हमको कंसीडर नहीं करना है, फिर भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के लिए मैं आपको एक बार बेसिक्स बता देती हूँ। तो 2 से 3 हो गया, फिर एक बार 2 से 3 होगा क्योंकि स्क्वायर हुआ है, तो मतलब 4 से कितना हो गया है आपका 9 हो गया है। तो एरिया कितने से इंक्रीज हो गया 4 से 9, मतलब 4 से 9 हो गया, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ 5 का हुआ। और 5 का इंक्रीज किस पे हुआ है
4 पे हुआ है, 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125%। आई होप आपको ये शॉर्ट मेथड क्लियर है। आप इसको और किस मेथड से सोच सकते हो? अब हमने एक और भी फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जब 50%, जैसे दो चीज सक्सेसिवली टू थिंग्स आर इंक्रीजिंग। अब जैसे दो चीज इंक्रीज कर रही है ना, सक्सेसिवली, तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अब पहले 50% बढ़ा, फिर 50% बढ़ा, फिर 50 इंटू 50 अपॉन 100 हो गया। तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 25 मतलब 125। ये आपका एक सेकंड मेथड भी हो गया। ये फॉर्मूला मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास जो है परसेंटेज की, लेक्चर नंबर 1, उसमें डिस्कस किया है कि जब भी दो चीज़ें सक्सेसिवली इंक्रीज करती हैं तो आप उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो। हमने यही फॉर्मूला उस पर लगाया है। बाकी आपका बेसिक पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो है ही, आप उसके साथ जा सकते हो। आपको सिंपली फॉर्मूला लिखना है और कितना इंक्रीज हुआ है। 100 से 150 हुआ है, मतलब 2 से 3 हो गया है। आपको 2/3 इंटू 2/3 कर देना है, मतलब 4 से 9 हो गया है। अब आपको निकाल लेना है कि कितने का इंक्रीज हुआ है। 5 का इंक्रीज हुआ है, पुराना कितना था? 4 इंटू 100। क्योंकि देखिए, हम रिस्पेक्ट हमेशा पुरानी क्वांटिटी का इसलिए लेते हैं क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो चीज़ इंक्रीज हुई है ना। क्योंकि पुरानी चीज़ जैसे कुछ भी थी, जैसे 4 से 9 हुआ था, तो जो 5 का इंक्रीज हुआ है ना, ये 4 में ही तो हुआ है। आपके पुरानी इनकम में ही तो नई इनकम बढ़ती है, और कितनी बढ़ी है वो तो वो पुराने के रिस्पेक्ट में पता चलता है ना। फिर जब बाद में नेक्स्ट इंक्रीज होगा, जैसे मान लीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा। तो हमेशा पुराने के रिस्पेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर x इज 10 नंबर्स हैं, तो मान लीजिए कि नंबर जो y है वो कितना है? 100 है। तो इससे 10% लेस अपना क्या है? x है, मतलब 90 है। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया है x और y का? 9 और 10 हो गया है ना। इसके बाद क्या है? y इज 10% मोर देन 125। तो y कितना है? 10% मोर देन 125। तो y इक्वल्स टू 10% मोर देन 125। तो 125 तो है ही है, बट इसका ये क्या है? 10% और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये 12.5, मतलब कि 137.5। और आप क्या कर सकते हो? जैसे 125 है, तो इसका आप 110% निकाल सकते हो, तो भी आपका ये कितना आ जाएगा? 137.5। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 137.5। अब यहाँ आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन दी अदर नंबर y। अब जो x है वो इससे 10% कम है, तो इसका 10% क्या होगा? तो 137.5 में आपको 10% ऑफ 137.5 कम कर देना है बस। तो मतलब क्या हो गया? 137.5 माइनस का 13.75। ठीक है, तो आप जब ये कर दोगे तो आपको 123.75 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आप इसको मार्क कर सकते हो रिवीजन के लिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 20%। चेंज इन इज सैलरी, तो क्या चेंज आएगा? अब इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब एक चीज़ इंक्रीज कर रही है और एक चीज़ डिक्रीज कर रही है ना, और वो भी दोनों सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? -a² अपॉन 100। तो आप इसको -20 का स्क्वायर अपॉन 100 लिख सकते हो, मतलब 4 इंटू 100 अपॉन 100। और यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है ना, ये सिर्फ
ये बता रहा है कि ये सैलरी जो है आपकी डिक्रीज़ होती है, ठीक है? तो ये आपका हो गया है 4% का डिक्रीज़ होगा। इसको नॉर्मल मेथड से आप कैसे कर सकते हो? आप इसको नॉर्मल मेथड से ऐसे कर सकते हो कि जैसे सैलरी है किसी एक्स पर्सन की, मान लीजिए एक्स थी, तो 20% पहले इंक्रीज़ हुई, मतलब 100 से 120 हुई। फिर डिक्रीज़ हो गई 20%, मतलब 100 से 80 हो गई, ठीक है? तो अब आप फाइनली फाइंड कर लो, ये इससे डिडक्ट हो गया, ये इससे, मतलब 12 इंटू 8/100। बेस 100 में रखोगे तो आपको परसेंटेज निकालने में थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है? तो आप देख लो, तो 100 से कितनी हो गई है 96। डिक्रीज कितने का हुआ 4 का हुआ, 100 पे इंटू 100, तो -4% का डिक्रीज हो गया। इसीलिए मैंने बेस में 100 रखा था, और भी हम इसको डिडक्ट कर सकते थे, बट बेस में 100 रखने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे? द टाइम, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम और जो मिनट का है ये दोनों आपको सेम रखना है। अब टाइम ड्यूरेशन आपका कितना है 1 hour, है ना? 1 hour है, मतलब ये हो गया आपका 1, और 45 मिनट्स को अगर आप आर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 45/60। तो आप इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ये 1 प्लस ये हो गया, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 7/4 hours। अब ये जो आया है ना, तो ये 7/4 जो है आपका, ये कितना परसेंटेज है दिन का, और दिन में आपको कितने घंटे होते हैं? दिन में आपके होते हैं 24 घंटे इंटू 100। बस आपको इसको सॉल्व कर देना, तो ये 7/4 इंटू 24 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर कितना आएगा 7.291%। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद, in an examination 30% of a candidates failed in mathematics and 25% in English, 10% failed in both mathematics and English। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में 35% लोग फेल हो गए हैं, और इंग्लिश में 25% लोग फेल हो गए हैं, और जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं ना वो 10% है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इसको वेन डायग्राम में, कि जब ए यूनियन बी होता है ना, वो होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। मतलब ये सिर्फ एक ए के अकेले का, ये बी का, ये दोनों का कॉमन क्या है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैथ्स का सिर्फ कितना दिया हुआ है, इसको मैथ्स मान लीजिए, इसको इंग्लिश मान लीजिए, इसको मैथ्स और इंग्लिश का इंटरसेक्शन मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 35, ये 25, और यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन दिया है 10। तो आप इसको जब करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ये वेन डायग्राम का आपका फॉर्मूला है। इसके बाद, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40%। 40% से डिमिनिश हुई है, मतलब कि कम हो गई है, मतलब 100 से कितनी हो गई है 60 हो गई है, मतलब 3 से 5 हो गई है। हाउ मच परसेंटेज द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड, मतलब दोनों ही साइड, है ना? अब आपका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, और बोल रहा है कि दोनों ही साइड डिक्रीज हुई है आपकी। तो ये वाला 5 से 3 होगा, तो ये वाला भी 5 से 3 हो जाएगा, है ना? तो मतलब आपका 25 से कितना हो गया है 9 हो गया है। अब ये आपका कितना डिक्रीज हुआ है, माइनस का 16 का डिक्रीज हुआ है ना? और माइनस का 16 का डिक्रीज हुआ है आपका 25 पे इंटू 100।
तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 64%। तो हमने देखा कि कैसे हम फ्रैक्शन के वैल्यूज़ से इनको ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हो डाउट्स को। द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। मतलब जो प्राइस है आपका वो 100 से 125 हो गया है, मतलब कि 4 से 5 हो गया है। अगर आप इसको 25 से डिडक्ट करोगे तो आपका ये सिंप्लीफाइड आ जाएगा। इफ़ फैमिली वॉन्ट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन शुगर द सेम। अगर वही प्राइस आपका बढ़ गया है, आप चाहते हो कि आपका खर्चा ना हो, तो आपको कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और सेम अगर रखना है कि आपका उतना ही पैसा खर्चा हो, तो आपका ये रिवर्स रेशियो हो जाता है 4/5। मान लीजिए कि पहले प्राइस 4 से 5 था, ठीक, तो अब आपको कंजम्पशन 5 से 4 करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पहले प्राइस कम था तो आप ज़्यादा खरीद पा रहे थे, अब प्राइस ज़्यादा है तो आपको कम खरीदना पड़ेगा। तो ये प्राइस और कंजम्पशन दोनों इन्वर्स क्वांटिटी हैं, है ना। इसके बाद अब देखिए क्या दिया है। अब ये पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितना घट गया, 5 से 4 हो गया है, मतलब कितना घटा कंजम्पशन आपका, 1 घट गया। कितने पे घटा, पहले था 5, 5 इंटू 100, तो ये आपका 20%, मतलब 20% आपको आपके कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी, तभी आपका जो खर्चा है वो सेम अमाउंट हो पाएगा। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइस है जो आपका वो इंक्रीज कर गया है 100 से 125, मतलब 4 से 5 हो गया है। तो अब कह रहे हैं कि आपके जो पैसे हैं वो पहले जैसे खर्चे कम हों, तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन आप कैसे कम करोगे, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो आप इसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा कंजम्पशन, मतलब 5 से 4 कंज्यूम करोगे आप, एक कम कंज्यूम करोगे आप। 5 से 4 हो गया है, कितने में, 5 में इंटू 100, 20%। इसके बाद इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, एक्स अर्न्स कितना, 25%, ये एक्स है वाई है, मान लीजिए ये 100 अर्न कर रहा है तो ये 125, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। अब वाई कितना कम कमा रहा है, एक कम कमा रहा है ना, और एक्स के बेस पे पूछा है 5 से इंटू 100, 20%। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स कितना कम अर्न कर रहा था, तो यहाँ पे एक कम अर्न कर रहा है, और किसके कंपैरिजन में, एक्स के, तो एक्स का क्वांटिटी यहाँ पे नीचे आ गया एक्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75, एक आर्टिकल था उसकी कॉस्ट 75 थी। पहले कॉस्ट क्या हुई, इंक्रीज करी 20%, मतलब 100 से 120 हो गई, और फिर वो रिड्यूस भी हो गई 20% से, 100 से 80 हो गई, ठीक है। तो पहले आपका ये मेथड है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें शॉर्ट से भी जाएंगे। तो मेथड 1 आपका ये हो गया। मेथड 2 क्या है आपका, मैंने आपको बताया था कि जब सेम इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 20% इंक्रीज भी हो रहा है, 20% डिक्रीज भी हो रहा है, तो -a² / 100, डिक्रीज तो होगा फॉर श्योर, है ना। तो ये आपका 400/100 हो गया ना, मतलब 4% का डिक्रीज हो गया। अब 4% का डिक्रीज मतलब क्या होता है, 100 में 4 मतलब 96, मतलब 100 से आपका कितना हो गया है, 96 हो गया है। आपको यही करना है, इजी एकदम। आपका 100 से कितना हो गया, 96 हो गया है, और एक्चुअल वैल्यू अपनी 75 है। तो 24 इंटू 3 मतलब 72। आई होप आपको क्लियर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने ये पढ़ा है कि जब सेम इंक्रीज और डिक्रीज आपका सेम होता है तो आपका फॉर श्योर डिक्रीज होगा, और वो होगा a² / 100 के फॉर्मेट में। तो हमने यहाँ 20% का करा तो अपना -4% का डिक्रीज आ रहा था। 4% का डिक्रीज 100 पे, मतलब 4% कम कर दिया, 96% हो गया, ठीक है। मतलब 100 से आपका 96 हो गया है, किसमें, 75 में। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 72 आपका आ जाएगा।
अब ये मिस्टर गिरिधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम अमाउंट ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। हम इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, अभी थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज 35% ऑफ 42, मतलब 35% ऑफ 42% ऑफ 6/7 ऑफ 500। इसको तो हम यहीं इस पिक्चर में सॉल्व कर सकते हैं। तो सब में ऑफ ऑफ है, मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई है सब में, ठीक है। अब यहाँ पे 100 आया इस परसेंटेज के लिए और यहाँ पे 100 आया इस परसेंटेज के लिए। अब आप देख रहे हो कि ये 2 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 35/100 इंटू 42 इंटू 6/7, ठीक है, इंटू 5। अब ये आपका 6 हो गया, ये आपका हो गया 20। 5 से मैंने यहाँ कैंसिल करा, इंटू 6 मतलब कि अब आप 2 से करोगे तो ये 3 और 3 हो जाएगा, तो 21 इंटू 3। आपका 19 का आंसर देखिए, एक बार चेक करिए क्या आ रहा है। 19 का आंसर आपका 63 आ रहा है, जो कि आपका नन ऑफ दीज, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि मैंने इसको, इसमें आपको कंजस्टेड तो नहीं लग रहा है ना बहुत। इंग्लिश कंजस्टेड लगता है तो आप कुछ भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बस इसको मैंने ये किया है, ये ऐसे और ऐसे, ये बस मैं यहाँ पे ओवर कट नहीं करती हूँ ताकि बहुत ही मैस ना क्रिएट हो। आप वैसे भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस खुद से ही करिए।